नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि भारत कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या कारण हैं जिसके कारण भारतीय कृषि अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? तो ये क्वेश्चन कई तरीक़ा से पूछा जाता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत कृषि के पिछड़ेपन के 4 कारण बताएं, 3 कारण बताएं, 5 कारण बताएं। तो चलिए जानते हैं कि भारत कृषि इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। तो भारतीय किसान अभी भी मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। यानी बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है और फसल डूबकर नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बारिश होती ही नहीं जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारतीय कृषि यानी भारतीय किसान किस प्रकार मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि में पुरानी तकनीक का उपयोग किया जाता है। अभी भी भारतीय किसान पुरानी तकनीक का ही उपयोग करते हैं। यानी अभी भी खेत की जुताई हल के द्वारा करते हैं। उसमें बहुत अधिक समय का नुकसान होता है, बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, जिसके कारण उतना अधिक उत्पादन नहीं होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जहाँ दूसरे देशों में आधुनिक मशीनों का, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, वहीं पे भारत में अभी भी भारतीय किसान पुराने औजार का प्रयोग कर रहे हैं। खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का आकार जो होता है छोटा होता जा रहा है। खेतों का बंटवारा भाइयों के बीच होता है, जिसके कारण खेत का आकार छोटा होता जा रहा है, जिसके कारण अच्छी तरह से फसल उत्पादन नहीं होता है। अपर्याप्त ऋण, व्यापारिक खेती करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में ऋण की उतनी अच्छी सुविधा सभी इलाकों में नहीं है, जिसके कारण किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण वे सही ढंग से खेती नहीं कर पाते हैं। बिक्री संबंधी समस्याएं, तो अगर भारत के किसान फसल उगा भी लिए तो उसे अच्छा बाजार नहीं मिलता है, अच्छा रेट नहीं मिलता है। यानी फसल उत्पादन करने के बाद किसानों को फसल बेचने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भूमि पर आर्थिक दबाव, भारत के जो खेत हैं उसमें भारतीय किसान खेती तो करते हैं लेकिन भूमि पर आर्थिक दबाव रहता है। यानी खेत तो बहुत कम है, बहुत छोटे हैं, लेकिन उसमें अधिक से अधिक पैदावार करना पड़ता है ताकि सभी लोगों का पेट भर सके। यानी भारत का जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन भारत में खेती करने लायक ज़मीन कम है। एक ही ज़मीन पर कई तरह के फसल उगाई जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है। यानी भारत किसानों पर दबाव रहता है कि वे अपने भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन करें ताकि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके। तो आप इस वीडियो में देखें कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। पहला कारण है कि भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यानी बारिश होगी तो खेती की जाएगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। भारतीय किसान अभी भी पुराने ज़माने के औजार, पारंपरिक औजार का प्रयोग कर रहे हैं, पुरानी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा है। भारत में दिनों दिन खेतों का आकार कम होता जा रहा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी भाइयों में, रिश्तेदारों में खेतों का बंटवारा होता रहता है। फिर भारत में किसानों को बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिलता है। फिर भारत में बिक्री संबंधी भी समस्याएं हैं। यानी भारत किसानों को वैसा बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता है जहां वे अपने सामानों को अच्छा ढंग से सही रेट पर बेच पाएँ। फिर भूमि पर आर्थिक दबाव, यानी कम ज़मीन पर अधिक पैदावार करना भी किसानों के लिए एक चुनौती है। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल में ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे
आप लोगों के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। वे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूर मददगार साबित होंगे।